हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। एसजेवीएन ने हाल ही में वैकेंसीज निकाली थी, जिसका कि हाल ही में आंसर की भी जारी हो चुकी हैं। और बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि हमने वीडियो बनाई थी, एक कट ऑफ पे बनाई थी और रिजल्ट के रिगार्डिंग भी बनाई थी। रिजल्ट नहीं, सॉरी, जो आपका आंसर की है उसके रिगार्डिंग भी बनाई थी। तो उस वीडियो में मैं देख रहा था बहुत सारे जो डाउट्स है इसके रिगार्डिंग। की डाउट्स ये है कि आपकी जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपका दोनों लैंग्वेजेस में होगा, और जो आपकी टाइपिंग के लिए कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे, रिजल्ट कब आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगी या नहीं होगी, क्योंकि शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, कट ऑफ क्या रहेगी, और टोटल एस्पिरेंट्स कितने थे, और भी जो है वो बहुत सारे जो सवाल है इस तरह के आ रहे हैं। तो उन सभी के जो है वो जवाब देने की हम पूरा प्रयास करेंगे। तो आप सबसे पहले आप देख पाएँगे कि इसमें आपको पता है कि जैसे अभी आंसर की जारी हुई तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर दिए हैं। लेकिन अब उन्हें डाउट है कि हमारे मार्क्स तो इतने बन रहे हैं, अब फर्दर हम टाइपिंग की तैयारी करें या ना करें, क्योंकि जो इसमें बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके बहुत अच्छे जो है वो मार्क्स हैं, 90s में भी है, 80s में तो है ही है। तो इसलिए जो है वो वैकेंसीज़ आपको पता है ये 10-10, 15-15 वैकेंसीज़ है, तो आपको पता है कि लगने तो 15 कैंडिडेट हैं। तो इसलिए रिस्क भी जो है वो बहुत है, क्योंकि अगर आप किसी और के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आप नहीं कर पाएँगे अगर आप टाइपिंग की ओर फ़ोकस कर रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो डाउट है वो बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूँ कि जो टाइपिंग है आपकी, जो आपका रहता है कि दोनों लैंग्वेज पे करनी है या एक में करनी है, तो जो कंपल्सरी है वो आपकी एक लैंग्वेज में है, जिसमें भी चाहे आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। यानी कि कंपल्सरी जो है वो एक लैंग्वेज में क्वालीफ़ाई होनी चाहिए। अगर आपको दोनों में आती है तो आप दोनों में कर सकते हैं। अगर आप जो है एक में क्वालीफ़ाई कर लेते हैं, दूसरे में आप नहीं क्वालीफ़ाई कर पाते हैं, तब भी जो है वो आपको फ़र्दर जो भी ये इसका प्रोसेस रहता है उसके लिए वैलिड माना जाता है। ये आप जो मैं बातें कह रहा हूँ, वो ये आपको ऑफ़िशियल जो नोटिफ़िकेशन है उसमें भी देखने को मिल जाएगी कि आपको जो है वो कंपल्सरी एक लैंग्वेज में जो है वो क्वालीफ़ाई करना होता है। दूसरे के लिए जो है वो विदिन 1 ईयर जो है वो आपको और भी मौका दिया जाता है, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो। तो अगर आपको दोनों लैंग्वेज में आती है करनी, तो आप दोनों में जो है वो कर सकते हैं। तो ये रहा आपका लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो डाउट था। दूसरी बात करें रेशियो की, अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो जैसे एचपीआरसी, एचपीपीएससी जो है वो आपका टाइपिंग के लिए 1:20 की रेशियो में शॉर्टलिस्टेड करता है कैंडिडेट्स को टाइपिंग के लिए, लेकिन इनका ऐसा नहीं है। जो आप नोटिफ़िकेशन में भी देखेंगे, जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, उसमें भी आपको साफ नज़र आ जाएगा लिख के कि 1:3 की रेशियो में जो है वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएँगे, जो भी आपका ट्रेड टेस्ट रहता है, टाइपिंग टेस्ट या जो भी आपका ड्राइविंग की भी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। तो ड्राइविंग के लिए भी इसमें 1:3 को ही जो है वो लिया जाएगा, यानी कि एक पोस्ट पे 3 कैंडिडेट को जो है वो शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। 15 है तो 45 जो है वो कैंडिडेट लगभग 45-46 हो सकते हैं, 1-2 ऊपर-नीचे हो सकता है। लेकिन 1:3 की रेशियो में जो है वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाते हैं। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कि आपका जब रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन भी हो सकती है, क्योंकि पिछले अगर प्रोसेस की बात करें, जो पे लास्ट टाइम वैकेंसीज़ निकली थी और निकलती हैं कई बार जो बीच में, तो उसमें जो है वो कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन जो है वो पहले हो जाती है, टाइपिंग फिर बाद में होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में जो है वो बाहर हो जाते हैं। तो इनका जो प्रोसेस है कई बार इस तरह का भी रहता है, तो ये भी एक जो है वो प्रोसेस है। अब रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूँ, तो रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा जैन के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में देखने को मिल जाएगा, और 1 वीक पहले मैं आपको अपडेट दे दूँगा कि जब रिज़ल्ट आने वाला होगा, तो वो आपको अपडेट मिल जाएगी। उसकी आपने अभी फ़िलहाल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अभी जो है वो अभी इसमें काम चलेगा, और उसके बाद जो है वो 15-20 दिन बाद आपका रिज़ल्ट जो है वो देखने को आपको मिल सकता है। फिर बात करें नॉर्मलाइज़ेशन की, तो नॉर्मलाइज़ेशन में अगर मैं आपको बात करूँ, तो शिफ्टों में आपके 2 एग्ज़ाम जो है वो शिफ्टों में हुए हैं, जिसका आपका ड्राइवर का है और आपका असिस्टेंट का है। अकाउंट्स की शायद एक ही शिफ्ट थी जहाँ तक मुझे पता है, तो वो एक ही शिफ्ट में हो गया था। लेकिन वो स्टैंडर्ड पेपर था, लगभग ठीक था। तो अगर बात करें तो थोड़ा-सा तो रहता ही है वेरिएशन जब शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है, लेकिन इनका नॉर्मलाइज़ेशन की और ऐसा कोई रवैया ज़्यादा है नहीं, तो मुझे लगता नहीं है कि नॉर्मलाइज़ेशन होगी। अगर होती है, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई ऑफ़िशियल अपडेट आता है, तो हम आपके साथ वैसे साझा करेंगे, लेकिन लग है नहीं रहा, जो सूचना मिल रही है, तो नॉर्मलाइज़ेशन शायद ही होगी, क्योंकि थोड़ी-सी वेरिएशन तो थी पेपर में, लेकिन लगभग सेम था। कुछ एक में जो है वो कुछ एक क्वेश्चन जो है वो कई शिफ्ट में आसान थे, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये शायद नहीं जाएँगे, मतलब ये लग रहा है, जो भी सिनेरियो बन रहा है इसमें। फिर बात करें कट ऑफ की, कट ऑफ से पहले टोटल एस्पिरेंट्स पे आएँ अगर, तो आप देख पाएँगे सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट थे वो आपके असिस्टेंट वैकेंसीज़ के लिए थे। तो आपको पता है उसमें लगभग आपके 10,000 के करीब तो कैंडिडेट होंगे ही, इसके अराउंड है 8 या 10,000 के करीब। और ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर में आपको 5-6 के हज़ार के करीब जो है वो कैंडिडेट है। और असिस्टेंट की बात करें तो असिस्टेंट का तो एक ही शिफ्ट में था, तो इसमें जो है वो आप मान के चलिए ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो नहीं थे। अब जब आंसर की आई, तो हमने पोल भी बनाए थे हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको देखने को मिल जाएँगे। उसमें बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 571 वोट्स है यहाँ पे, ये आपके असिस्टेंट अकाउंट्स के हैं। तो इसमें भी आप देख पाएँगे अगर, तो एक जनरल आइडिया समझ सकते हैं। हालाँकि इसको हम पूरा-सा ऐसा नहीं कहेंगे कि ये एकदम ऑथेंटिक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो ऐसे ही जो है वो क्लिक कर देते हैं इस पे। तो लेकिन एक जनरल आइडिया देखें आप, तो यहाँ पे 75 मार्क्स जो कैंडिडेट के हैं वो 34% है। 34% ये आपका 571 का है। और 60 से 74 के बीच में जो कैंडिडेट के मार्क्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 42% कैंडिडेट है ऐसे। और जिनके 50 से 59 के बीच में है वो 13% है, यानी कि जो ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो 70%, तो ये मान के चलिए आप 70% ऐसे कैंडिडेट हैं
जो कि आपके 60 से ऊपर जिनके मार्क्स हैं। तो आप देख सकते हैं 70 को छोड़िए, इतना तो हमारे पास वैकेंसी भी नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ़ इन 30% को भी लें, 34% है जिनके मार्क्स 75 से ऊपर हैं, तो ये भी जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो हो जाते हैं। यानी कि आप मान के चलिए लगभग 200 कैंडिडेट ऐसा होगा कि जिनके जो है वो 75 से ऊपर मार्क्स है। अब इसमें कट ऑफ की क्या आपको हम बताएँ क्या कट ऑफ रह सकती है, ऐसा कह पाना जो है बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वैकेंसी जो है वो 10-10, 15-15 है। ड्राइवर में भी आप देख पाएँगे 85 प्लस जिनके स्कोर है वो 28% कैंडिडेट है 314 के वोट्स में। तो ये आप देख सकते हैं और अगर बात करें यहाँ पे असिस्टेंट की, तो असिस्टेंट में भी आप देख पाएँगे 85 प्लस जो कैंडिडेट हैं, 482 टोटल वोट हैं इस पोल में और 36% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 85 प्लस है। तो ये कुछ सिनेरियो हैं यहाँ, हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ऑथेंटिक है या पूरा सही ही जो है वो किया होगा सबने, लेकिन एक जनरल आइडिया सा है आपके लिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अब कि क्या कट ऑफ जो है वो आपकी रह सकती हैं। अब मेरे हिसाब से तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो 80 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप उम्मीद रखिए आप फर्दर के जो है आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए भी जो है वो तैयारी कर सकते हैं क्योंकि 1:1 एक तो इसमें टाइपिंग के लिए भी बहुत कम जो है वो कैंडिडेट आगे जाएँगे, 1:3 में जाएँगे और उसमें भी आप ये मान के चलिए कि आज की डेट में ऐसा भी नहीं है। पहले ऐसा होता था कि टाइपिंग में भी बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो बाहर हो जाते थे, लेकिन आज की डेट में ऐसा भी नहीं होता है, टाइपिंग भी जो है वो सभी कर जाते हैं। तो इसमें भी जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा जो कम कैंडिडेट है वो मैं झूठा दिलासा आपको नहीं देना दिलाना चाहूँगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप तैयारी ना करें। अगर आपको उम्मीद है खुद से, अगर आपको लग रहा है, तो आप ज़रूर तैयारी करें, ऐसा नहीं है हमारे बहकावे में ना आएँ आप। तो लेकिन हमारा तो काम जो है वो एक जनरल आइडिया सा देना है कि क्या कुछ जो है वो चल रहा है क्योंकि बहुत सारे जो सवाल है वो कैंडिडेट के आ रहे हैं। तो ये मैं पोल पे जो डाटा था और साथ में मैं एक और भी डाटा आपको अगर बताऊँ जो आपका रैंक मित्रा करके जो आपकी वेबसाइट्स देखने को मिलती हैं इस तरह से जिसमें आप अगर रिज़ल्ट चेक करते हैं उसमें रैंक शो होता है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जो है वो 80 प्लस उसमें भी जो है वो कैंडिडेट के मार्क्स जो है वो शो कर पा रहा है 80 प्लस में भी। तो इससे पता चलता है कि कैंडिडेट के जो है वो इन तीनों एग्ज़ाम में ही स्कोर तो अच्छा है अभी। क्योंकि कुछ एक सेक्शन जो है वो इसमें काफ़ी ईज़ी भी थे, कुछ एक नॉर्मल क्वेश्चंस थे, तो इससे जो है वो 80 में कुछ ना कुछ अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि वैकेंसीज़ कम है। अब जब वैकेंसीज़ कम है तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि कोई ना कोई बीच में निकल ही जाता है क्योंकि आप देख पाएँगे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है वो कट ऑफ जो है वो कहीं न कहीं हाई जाने के चांसेज़ है। अगर आपकी जनरल कैटेगरी की 80 प्लस जाती है तो 75 प्लस तो आपकी अदर कैटेगरीज़ में भी जाएगी ही जाएगी। तो ये कुछ सिनेरियो लग रहा है, बाकी आपको जैसी-जैसी उम्मीद है, बाकी अदर कैटेगरीज़ में हो सकता है कि जो आपकी अगर सब कैटेगरीज़ वगैरह में जो है वो कट ऑफ कम जाएगी, जो वैकेंसीज़ है, उसमें जाती भी है। और जैसे लास्ट टाइम की मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, तो उस टाइम तो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस माँगा गया था, उस वजह से जो है वो कट ऑफ बहुत कम गई थी। तो इस वजह से आप ये ना माने आपकी पिछली बार इतनी कम गई थी, तो इस बार भी कम जाएगी। कट ऑफ इस बार जो है वो हाई जाने के चांसेज़ है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट थे, बहुत ज़्यादा ने जो है वो एग्ज़ाम दिया है। तो इस वजह से ये सारी बातें थी। आई होप जो आप सभी के डाउट थे मैंने उसे क्लियर किया। बाकी जैसे ही कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आती है या कोई भी अपडेट इसके रिगार्डिंग आती है, तो वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बाकी अगर आपको उम्मीद है, वैसे आप 70 प्लस अगर आपका स्कोर है, तो आप टाइपिंग वगैरह की तैयारी जो है वो साइड बाय साइड कर सकते हैं। लेकिन आप ये मान के ना चलें कि हमारा जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो ही चुका है क्योंकि अगर आप किसी और चीज़ की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप अपनी जो तैयारी है वो करते रहें। मेरी आपसे यही जो है वो सलाह रहेगी इसके लिए। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी है वो आप देख सकते हैं। बाकी ये ऐसा नहीं है कि आप जो है वो ज़रूरी नहीं जो हम बोल रहे हैं वो आप मानें। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।